नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगामी परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक आ गई है, उसके लिए हम लगातार वीडियोस आपको दे रहे हैं और ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 है जिसे कि आप वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। टोटल 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और इससे आप एक बेहतर अभ्यास कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। पहले क्वेश्चन में देशों के नाम दिए हैं और उनकी राजधानियों के नाम दिए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा मेल इसमें गलत है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, अल्बानिया की राजधानी है तिराने और अर्जेंटीना की राजधानी है माजुरो। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत है इसका डी वाला। अर्जेंटीना की राजधानी आप जानते हैं ब्यूनर्स आयर्स है, तो यहाँ दिया हुआ है माजुरो और इसलिए ये गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। पूछा गया है कि विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर एमंग इट्स नाइबरिंग कंट्री। मतलब कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जिसके साथ वो सबसे कम सीमा साझा करता है, मतलब सबसे कम लंबाई वाली सीमा साझा करता है। तो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान दिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो डूरंड रेखा है वो सबसे छोटा बॉर्डर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। मैसिडोनिया, सिकंदर का देश, राजधानी क्या है इसकी? इसकी राजधानी स्कोपजे है या फिर एटा नानारिवो है या लिंगोवे है या मोंटे कार्लो है। इसमें राजधानियों के नाम दिए हैं, मतलब जगहों के नाम दिए हैं, आप बताइए। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर स्कोपजे हो जाएगा, यानी ए वाले को हमने चुना। इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 और इस चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। सिंपल क्वेश्चन है और यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। तो जनसंख्या के लिहाज से तो हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल हमारा है वो इतना विस्तृत नहीं है कि हम पहले स्थान पे रहें। तो कितने % हम कवर करते हैं बताइए, और संख्यात्मक क्षेत्रफल भी आपको बताना है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से आप देखकर बताएं। ए वाला हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये है टोटल क्षेत्रफल और 7.32% हम पूरे भारतवर्ष के क्षेत्रफल का कवर करते हैं। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मणिपुर की राजधानी है दिसपुर और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जबकि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब बताइए कि राजधानी कौन वाली गलत है। और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी जो दिसपुर दिया हुआ है वही गलत है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि दिसपुर किसकी राजधानी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य परिषद और जनता के सदन के स्थान पे, यहाँ ध्यान से शब्दों को देखिएगा, राज्य परिषद और जनता के सदन के स्थान पे राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। ये कब हुआ था? ये 1951 में होता है, 52 में होता है, 53 या फिर 54? और करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका हो जाएगा डी वाला। 1954 में ये काम किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा शब्द जो है वो अस्तित्व में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यानी 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है, ये हम काम पीछे से ही करते आ रहे हैं। तो बजट सत्र जो है वो फरवरी से लेकर मई तक चलता है, ऐसा दिया हुआ है। मानसून सत्र की अवधि होती है जुलाई से लेकर सितंबर तक, बरसाती। और शीतकालीन सत्र आपका नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने चलता है। इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, ऐसा विकल्प भी आप चुन सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए तो ये जो 7th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। अब नॉन ऑफ द एबव का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो नॉन ऑफ द एबव को चुनने का मतलब ये है कि जितने हैं वो सभी सही है, ठीक है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये कहने का मतलब। तो डी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखिए। पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। ये सीटों का आवंटन कौन वाली अनुसूची में है, जरा देखकर बताइए। तीसरी में है, चौथी में है, 5वीं में है कि 6वीं में? और ये जो 8वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर चौथी अनुसूची हो जाएगा, 4th शेड्यूल, जहां पे इस तरह का प्रोविजन हमें दिखाई देता है। तो बी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडिया। ये भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने कि राज्यसभा के लिए नामांकन प्राप्त किया था? ये जयललिता थी, रेखा थी, नरगिस दत्त या फिर वैजंती माला? पहली, उसके बाद तो पूरी लाइन लग जाती है। अब इसमें आप बताइए तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? 9वें का बताइए। सी वाला हो जाएगा, नरगिस दत्त, सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की माता जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10, परिसीमन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, परिसीमन आयोग जो है यानी जो
डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी सिफारिशों के लागू होने के बाद यानी 2008 से ये समय आपको बता दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस प्रदेश में है? कौन से प्रदेश में है आप बताइए। ये यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में? और ये जो 10th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। ये जो 10वां प्रश्न है ना, मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है। अगर आप संख्या जानना चाहें तो 0 है दोनों में, और गुजरात में मात्र ऐसी 4 सीटें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। राज्य विधानमंडल के गठन की व्यवस्था संविधान के कौन से भाग में की गई है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल के गठन की व्यवस्था संविधान के कौन से भाग में की गई है। यहाँ पर आपसे अनुच्छेद नहीं बल्कि पार्ट पूछा जा रहा है। तो ये 5वां भाग है या फिर चौथा है या 6वां है या तीसरा है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। 6वें भाग में ये व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, मतलब विधानमंडल के गठन का प्रावधान होगा, ऐसा 6वें भाग में कहा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6वां भाग है और इस हिसाब से अगर देखें तो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक ये प्रोविजन चलता है। प्रश्न संख्या 12 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ दिया हुआ है विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे, और ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 अप्रैल को, और वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। अब इसमें आप देखकर बताएं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि 3 सही है और 1 गलत है। गलत वाला खोजना है आपको, और इसका जो सही जवाब है, ये 12वें क्वेश्चन को आप देख रहे थे, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख जो है वो इसमें गलत दी है। इंटरनेशनल वुमेन डे की तारीख 8 अप्रैल नहीं होगी, तो बताइए कब होगी? मार्च में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 13। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी जो ILO है उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? और प्रश्न संख्या 13 इसका करेक्ट आंसर होगा 1919। यहाँ हमने बी वाले को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखिए। पूछा गया है कि वर्ली चित्रकला ये किस प्रदेश से संबंधित है? वर्ली चित्रकला आंध्र से है, बंगाल से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र या फिर बिहार? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। वर्ली चित्रकला का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। प्रश्न संख्या 15। कहा गया कि ये तेलंगाना की देशज चित्रकलाएं हैं, ये नक्काशी और कला का एक प्रकार है। तो कौन सा विकल्प इससे संबंधित है? मतलब कुल मिलाकर आपको तेलंगाना की जो देशी चित्रकला का वैरायटी है उसका नाम चुनना है। तो ये फट चित्रकला है, पिथोरा है, चेरियाल लपेटन है या सौरा है? इसमें से आप नाम देखकर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? चेरियाल लपेटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चेरियाल लपेटन जो है ये तेलंगाना की देशी चित्रकला है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। मातानी पछेड़ी ये निम्नलिखित में से किस राज्य की चित्रकारी और कपड़ा छपाई का प्रकार है? मतलब कपड़े पर चुंदरी नुमा प्रिंट होते हैं, देवी को ओढ़ाने के काम में या फिर देवी की उपासना के काम में इस्तेमाल होता है। तो ये लद्दाख का है, गुजरात का है, झारखंड का है या फिर आंध्र प्रदेश का है? बताएं इसमें। और ये गुजरात का है। ठीक है, गुजरात में ये प्रचलित है। इसके बाद 17वें प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि चंदेरी एक प्रकार की पारंपरिक प्रांतीय साड़ी है, और इसका संबंध जब प्रांतीय है तो किस प्रांत से है, यानी किस राज्य से है आपको बताना है। इसमें आंध्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का ऑप्शन दिया है। आप बताइए सही कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। चंदेरी जो है ये मध्य प्रदेश से बेसिकली जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। काले मृदभांड ये उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से जुड़े हुए हैं? काले मृदभांड और चित्रित लाल धूसर मृदभांड ऐसे नाम आते हैं। मतलब मिट्टी के बर्तनों के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये काले रंग के मिट्टी के बर्तन है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से जुड़े हुए हैं आपको बताना है। तो ये जिलेवार अगर देखा जाए तो आजमगढ़ से संबंधित है। इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। 18वें को हमने देखा, और ये जो प्रश्न है ना इनसे आपको तथ्यों की भी जानकारी होती है और आप अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं इसे। तो ये 18वें नंबर का क्वेश्चन आपने देखा। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखिए। कृष्णराम चौधरी ये आप देख रहे हैं नाम। तो कृष्णराम चौधरी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है? ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तबला बजाते हैं, सरोद का वादन करते हैं, या फिर शहनाई बजाते हैं, या सितार के वादक हैं? इसमें से देखकर बताइए। ये गायक और वादक का नाम पूछा जाता है, यहाँ पूछ लिया गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? शहनाई। ये शहनाई बजाते हैं। इसके बाद 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि काकतीय वंश ये आपने सुना होगा। तो काकतीय वंश के मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी शैली या फिर कौन सी वास्तुकला से जुड़े हैं? आप जानते हैं कि मंदिर निर्माण की 2 शैलियां अपने देश में हिंदू मंदिरों के निर्माण की प्रचलित है। एक तो नागर शैली है जो कि उत्तर भारतीय है, और एक है द्रविड़ शैली। और दोनों का जब मिक्सचर हो गया है तो मध्य भारत की जो बेल्ट है वहाँ पे एक बेसर शैली डेवलप हो गई है। तो आपको ये बताना है कि काकतीय वंश का जो संबंध है या काकतीय वंश के शासकों ने किस शैली में मंदिर बनवाए। दक्षिण के होंगे तो द्रविड़ होगा, उत्तर के होंगे तो फिर नागर होगा। देखकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। ये बेसर शैली है, न तो ये नागर है और न ही द्रविड़। तो इसमें से 20वें वाले को हमने चुना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बेसर। ये मिला जुला रूप है नागर का भी और द्रविड़ का भी। 21 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? तो अंकिया नाट का संबंध है असम से, नुआला होता है चंबा घाटी में,
जशीन का संबंध है राजस्थान से और भड़ैती जो है ये बुंदेलखंड में पॉपुलर है। तो अब इसमें से बताइए कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। 21 सी वाला हो जाएगा। जशीन और राजस्थान जो दिया है ना वो करेक्टली मैच नहीं है। ये जो जशीन वाला दिया है ना ये गलत है। इसमें से जशीन का संबंध कश्मीर से है और गवटी जो है, गावटी या गवटी कहा जाता है, ये मेवाड़ और राजस्थान से, मतलब पूरे राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद 22 को देखते हैं। पूछा गया कि मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस नदी के किनारे है। तुंगभद्रा के किनारे है, वैगई के किनारे है, कावेरी के किनारे है कि कृष्णा के किनारे है। देखकर बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दो विकल्पों को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। 22 करेक्ट आंसर क्या होगा? वैगई। मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर है ये वैगई नदी के तट पे है। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चिरथई महोत्सव। अभी देखिए मदुरै मीनाक्षी टेम्पल का नाम दे दिया तो उसके बाद चिरथई भी आ गया। तो ये चिथरई या चिरथई महोत्सव जो है इसका आयोजन निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में होता है? ये उसी टेम्पल से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी जो है वो देवी पार्वती का स्वरूप है और सुंदरेश्वर जो है ये भगवान शिव का स्वरूप है। दोनों का विवाह होता है और उस मौके पे बड़ा ही भव्य आयोजन होता है मदुरै मीनाक्षी टेम्पल में। तो इसमें बताइए कि ये कौन सा राज्य है। 23 करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा तमिलनाडु। बाहर से लोग देखने आते हैं दूर दराज से। अभी तो कोविड काल में ये सब ठंडा पड़ गया था, नहीं तो बड़ी संख्या में वहाँ पे भीड़ उमड़ती है। इसके बाद हमने 23वें के बाद 24वें की ओर कदम बढ़ाया। तो नवग्रह मंदिर, 9 ग्रहों से संबंधित मंदिर, ये किस राज्य में है आप बताइए। तो सिक्किम में है, असम में है, मेघालय में है कि त्रिपुरा में है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये असम में है। नवग्रह मंदिर की जो अवस्थिति है ये असम में है। तो 24वें तक हमने देख लिया। इसके बाद अब 25वें को देखते हैं। 25वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक ध्वज जिसे कि पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर बनाया गया था। पियरे डी कुबर्टिन का कितना बड़ा योगदान है ओलंपिक खेलों में आप जानते ही हैं। तो इसमें 5 रंग हैं। ओलंपिक का जो ध्वज है उसमें 5 रंग के छल्ले हैं असल में। तो पीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? वो महाद्वीपों के प्रतीक है। तो पीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? यूरोप को दर्शाता है, एशिया को दर्शाता है, अफ्रीका को दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया को? इसमें आपको जवाब देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? वो एशिया महाद्वीप का प्रतीक है और इसीलिए पूछा भी गया है। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो हमें कम से कम उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां, मतलब छोटी जानकारियां हैं, वो होनी चाहिए। 26वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि ओलंपिक ध्वज सबसे पहले किस वर्ष फहराया गया था? बना तो दिया गया, लेकिन सबसे पहले इसको कब होस्ट किया गया था बताइए। तो 1916 की बात है, 20 की बात है, 24 की बात है कि 28 की बात है? 26 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 1920 सबसे पहली बार 1920 में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द ट्रेडिशन ऑफ मस्कट स्टार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। ये मस्कट वाला जो प्रचलन है यानी शुभंकर बनाने का, हर बार ओलंपिक का अपना एक शुभंकर होता है, या ये कहा जाए कि उसी की तर्ज पे हर खेल में शुभंकर होते हैं। तो ये मस्कट वाला जो प्रचलन है ये कौन से ओलंपिक से शुरू किया गया? तो ये मैक्सिको ओलंपिक था 1968 का, यूनान ओलंपिक था सन 1900 का, बर्लिन का ओलंपिक था 1936 का या 1948 का, जापान ओलंपिक था। अब इसमें आपको देखकर बताना है। 27 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका ए वाला हो जाएगा। ये मैक्सिको का ओलंपिक था। मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ था 1968 में। वहां से शुभंकर की परंपरा यानी जो मस्कट की परंपरा है उसको स्टार्ट किया जाता है। कुछ और इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे कि जो मशाल प्रज्वलित करने का ट्रेडिशन है, इसमें बहुत सारे ट्रेडिशन है। चूंकि पुराना खेल है तो परंपराओं की भरमार है। तो बर्लिन ओलंपिक से स्टार्ट किया जाता है 1936 में मशाल जलाने वाला काम। मशाल जो है वो बुझनी नहीं चाहिए। और पेरिस ओलंपिक जो सन 1900 में हुआ था वहां से महिलाओं ने इसमें भागीदारी शुरू की है। तो ये एक बड़ी बात है, पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका ए वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। पहले एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? कहाँ पे हुआ आप बताइए। ये तो सिंपल, इसमें सिर्फ देशों के नाम दिए हैं, आपको चुनना है। फैक्चुअल क्वेश्चन में अच्छा ये होता है कि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर बाहर चला गया। तो 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मतलब ये इंडिया में हुआ था। ठीक है, जो पहला एशियाई खेल है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था और ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जो जीसीसी है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं तो अन्य जो महत्वपूर्ण संगठन संस्थान है उनका भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका जीसीसी का बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये रियाद में है यानी सऊदी अरेबिया, या जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में, या फिर ये नॉर्वे में है, या फिर हेग में है यानी नीदरलैंड की बात हो रही है। 29 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये रियाद में है। वैसे भी विकल्प ऐसे हैं ना कि आप आराम से इसमें छांट सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद, यहाँ खाड़ी की बात हो रही है तो हम क्या करने, नीदरलैंड और नॉर्वे में जाएंगे। सिंपल है, तो इसमें आप आराम से गेस वर्क भी लगा सकते थे। सऊदी अरब इसका राइट आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 और पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो जंतर मंतर आपका दिल्ली में है, पुराना किला भी दिल्ली में है, और विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, जबकि खानपुर का महल आपका जयपुर में पड़ता है। तो इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप बताइए। देखिए जो खानपुर महल दिया हुआ है ना, ये खानपुर पैलेस जयपुर में दिया हुआ है, ये वाला गलत है। तो फिर सही इसका क्या होना चाहिए? देखिए खानपुर महल जो है तो राजस्थान में ही, लेकिन ये आपका जयपुर में नहीं है बल्कि धौलपुर में है। राजस्थान में इसकी लोकेशन कहाँ है? धौलपुर में। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 को देखिए। पूछा गया है फिर से कि सही सुमेलित जो नहीं है उसको बाहर कर दीजिए।
तो पत्थर की मस्जिद आपकी यूपी में ही है, शेरशाही मस्जिद आपकी बिहार में है, पटना में स्थित है, शाहजी का मंदिर वृंदावन में है उत्तर प्रदेश में, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। अब इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है, 31। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसमें सरासर गलत दिया हुआ है। आप जानते ही हैं कि पत्थर की मस्जिद कहाँ पे, कश्मीर में है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ जाएगी। 32वें प्रश्न को देखिए, पूछा गया कि हिंदुस्तानी संगीत में गायन की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं। आप जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को हम दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं, एक तो हिंदुस्तानी शैली है, दूसरी कर्नाटक संगीत होता है। तो कर्नाटक संगीत हमारे शास्त्रीय संगीत के ज़्यादा नज़दीक है और हिंदुस्तानी शैली में तमाम मध्यकालीन मिलावट आ गई है। तो अब बताइए कि गायन की कितनी शैलियाँ हैं हिंदुस्तानी शैली में, मतलब हिंदुस्तानी संगीत में। तो 32वां करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में गायन की कुल 10 शैलियाँ हैं, तो 10 को पहले चुन लेते हैं। कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो पूछा जाएगा कि कौन सी इसकी नहीं है। जैसे कि ध्रुपद है, धमार है, होरी है, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी, ये 10 प्रकार है। इसके बाद 33वें को देखिए, पंडित राजन और साजन, ये ट्विंस, तो निम्नलिखित में से कौन से घराने से ये जुड़े हुए हैं बताइए। पटियाला घराना, इनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी होती थी। बनारस घराना है, भिंडी बाजार घराना है और जयपुर घराना है। 33वें को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है जरा सोच कर बताइएगा कौन सा होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये बनारस घराने से जुड़े हुए हैं राजन साजन, दो भाई। इसके बाद 34वें प्रश्न को देखते हैं और इसमें आपसे पूछ लिया गया कि विच टाइप ऑफ पपेट इज रिलेटेड टू कुंडेरी। ये कुंडेरी है असल में, मतलब कुंडेई या कुंडेरी इसको कहा जाता है, उड़ीसा में एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे कौन सी कठपुतली का प्रचलन है। देखिए, कठपुतलियाँ जो हैं ये पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हैं, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है और इनके प्रकार भी अलग अलग है। कुछ दस्ताना कठपुतली हैं, मतलब हाथ में उन्हें ग्लव्स की तरह से पहन के किया जाता है। कुछ जो है वो छाया कठपुतली होती हैं, कुछ जो है वो काठ से बनाकर सामने नचाई जाती हैं। तो यहाँ जो कुंडेई वाला सेक्टर है, यहाँ पे कौन सा प्रचलित है, धागा कठपुतली फेमस है या छाया या फिर छड़ या फिर दस्ताना, सभी के नाम दे दिए। 34वां करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। धागा कठपुतली जो थ्रेड पपेट है उसका प्रचलन है कुंडेई में और इसका कुछ विशेष नाम भी होता है। तो अगर आपको नाम पता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन हमने चुना। इसके बाद 34वें के बाद 35वें प्रश्न को देखिए, पूछा जा रहा है कि मोकेन जनजाति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है। ये कहाँ की है, ट्राइब कहाँ की है, अंडमान निकोबार की है, पंजाब की है, लद्दाख की है कि J&K की है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, अंडमान निकोबार। यहाँ जनजातियों की भरमार है और ये जो मोकेन है ये यहीं की है। 36वें प्रश्न को देखिए, मेघ राग। अभी रागों और ठुमरी, टप्पा, ख्याल जो शैलियाँ हैं उनके बारे में हमने देखा था। जो राग मेघ है वो किस समय गाया जाता है। हर राग को गाने का एक प्रॉपर समय होता है, मतलब कुछ सुबह गाए जाते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ संध्या बेला में। तो ये प्रातःकाल गाया जाता है, भोर में गाया जाता है, रात में गाया जाता है या आधी रात को गाया जाता है। कब गाया जाता है, कहा जाता है कि राग मेघ जब गाया जाता है तो बादल घिरते हैं और वर्षा होने लगती है। अब इसमें आप बताइए। तो 36 करेक्ट आंसर इसका होगा, लेट नाइट, रात के समय इसको बहुत देर रात में गाया जाता है। 37वें प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि लोक नृत्यों से संबंधित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो गरबा जो है ये गुजरात में लोक नृत्य है, मतलब गुजरात का लोक नृत्य है। तरंग मेल आपका गोवा का है, कालबेलिया राजस्थान का है और दादरा है मध्य प्रदेश का। इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है आप बताइए। तो ये जो दादरा दिया हुआ है ना, यही इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मध्य प्रदेश का तो ये नहीं है, आप बताएं ये कहाँ का है। तो दादरा जो है ये अर्धशास्त्रीय स्वरूप का नृत्य है और ये प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। जुगलबंदी होती है और लखनऊ क्षेत्र के जो दरबारी नर्तक थे वो इसकी प्रस्तुति दिया करते थे। तो ये यूपी का है। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया कि मार्शल आर्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो काठी सामू आपका आंध्र प्रदेश का है, इंसुनावर मिजोरम का है, किरिप साल्डूर निकोबार का है और इसमें उपरोक्त सभी दिया है, यानी सभी सुमेलित नहीं है ऐसा भी। तो आप देखकर बताइए कौन सा होगा। 38 राइट आंसर। असल में इस प्रश्न में पूछना चाहिए था कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें उपरोक्त सभी को चुनने का तभी ऑप्शन बनता है क्योंकि जितने हैं वो सभी सही हैं इसमें। ठीक है, काठी सामू आपका आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है, प्रसिद्ध है वहाँ पे। इंसुनावर मिजोरम का है और किरिप साधु जो है ये निकोबार का है। तो ऑल ऑफ एबव को चुनने का मतलब है सभी सही है। इसके बाद 39वें प्रश्न को देखिए, पूछा गया कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है, उसमें रामलीला को शामिल किया गया जो कि लोकप्रिय अभिनय कला है। ये तो बताया गया आपको कि ये यूपी का लोकप्रिय अभिनय कला है, मतलब लोक नाट्य आप इसे कह सकते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर अभिनय किया जाता है। तो इसको कब शामिल किया गया था इस अमूर्त विरासत की लिस्ट में, डेट आपको, मतलब जो सन है वो आपको बताना है। 39 करेक्ट आंसर इसका बी होगा, 2008 में शामिल किया गया था। अगर यूपी का कुछ और भी है जैसे कि कुंभ मेला है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 2008 में ये जो रामलीला है इसको अमूर्त विरासत का हिस्सा बनाया गया।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू द लिस्ट ऑफ फेमस एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। जो कसीदाकारी और कढ़ाई होती है, कसीदाकारी कढ़ाई का एक प्रकार है, तो कढ़ाइयाँ भारत के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच है? तो फुलकारी वाली जो कला है, मतलब कढ़ाई की कला है, वो पंजाब में फेमस है। बाग जो है ये बिहार का है, जरदोजी उत्तर प्रदेश की है और कसीदाकारी है जम्मू कश्मीर की। इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप बताएं? तो इसमें से जो बाग दिया है ना वो बिहार का दे रखा है और वही गलत है। बाग बिहार का नहीं है, ठीक है। बाग का संबंध किससे है ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन गलत है। बाग का संबंध पंजाब से है और ये फुलकारी के जैसे ही होता है, फूल काटने का इसमें काम होता है, लेकिन कपड़े की पूरी सतह पे इसको किया जाता है। फुलकारी जो है वो चंद हिस्सों में होती है, ये कपड़े की पूरी जो सतह होती है, पूरा सरफेस होता है, उस पर किया जाता है। इसके बाद 41 में देखिए पूछा गया कि प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर ये कहाँ पे है? गजनवी के आक्रमण का शिकार हुआ फिर भी आज खड़ा है एकदम यथावत। तो बताएं 41वें प्रश्न का सही जवाब ए वाला हो जाएगा। ये गुजरात में तो ही है लेकिन वेरावल में है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? वेरावल। 42वें प्रश्न में पूछ लिया जा रहा है कि किस लकड़ी के द्वारा क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। ये कौन सी लकड़ी होती है? तो शीशम के पेड़ की लकड़ी होती है जो कि बड़ी ही मजबूत है, या विलो पेड़ की होती है, या लिप्टस की होती है, यूकेलिप्टस, या इसमें से कोई नहीं। तो ये तो आपने 1000 बार पढ़ा होगा। ये विलो का पेड़ होता है, उसी की लकड़ी होती है जो कि हल्की होती है और टिकाऊ होती है। नहीं तो पता लगा शीशम के पेड़ की लकड़ी का अगर बना देंगे तो वो मजबूत तो बेशक होगा लेकिन खिलाड़ी से उठेगा ही नहीं, उठाने में ही उसको 5 मिनट लग जाएगा, तब तक बॉल जो है वो विकेट से पार हो जाएगी। इसके बाद 43वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना ये सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? ये क्लब कब स्टैब्लिश हुआ था? डेट आपको बतानी। 43 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1861, 1861 की बात है, यानी आज से काफ़ी समय पहले। 44वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई और ये प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो ये 1974 की बात है, भारत इसमें विजेता था, या 74 में ही ये पाकिस्तान जीता था, 75 में भारत जीता था, या पाकिस्तान जीता था 75 में? विजेता भी आपको इसमें देखना होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत विजेता था और ये प्रतियोगिता हुई थी, मतलब हॉकी विश्व कप का जो पहला आयोजन है वो होता है 1975 में। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, ठीक है, 1975 और इंडिया। इसके बाद 45वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ये खेल शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है, मैच करके लिस्ट पहले से दी हुई है, उसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप देखें। तो हॉकी जो है ये हॉकी से संबंधित शब्दावली है रोल ऑन, फुटबॉल से संबंधित है टाई ब्रेकर, बैडमिंटन का है लव ऑन, और उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी गलत नहीं है, ऐसा ऑप्शन दिया है। और 45 का राइट आंसर डी ही होगा। ऐसे विकल्पों में ज़्यादातर, मतलब इस तरह के विकल्पों में ज़्यादातर डी वाला सही होता है, हालांकि एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से। इसके बाद 46 अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के जो अवार्ड होते हैं या रैंकिंग होती है उसमें 1 साल 2 साल पीछे का भी देख लेना चाहिए। तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया था, नमिता गोखले को मिला था, दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, या नागभूषण को दिया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो नमिता गोखले हो जाएगा। इसमें से बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। 2021 की श्रेणी की बात हो रही है अंग्रेजी भाषा में। 47 भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया? ये कौन सा पड़ोसी है हमारा? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है कि नेपाल है? 47 इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। पाकिस्तान फिलहाल ये काम कर रहा है। और 48 में देखिए पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये किताब का नाम है, और पूरा नाम देख लीजिए, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब 75 साल आज़ादी के अभी हाल फिलहाल में पूरे हुए, तो उसी उपलक्ष्य में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो ये पुस्तक उसी से संबंधित है। अब बताइए कि इसके लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है, रस्किन बांड है, मैडोना है, विक्रम सेठ है? कौन से ऑथर ने इसको लिखा है? इसका जो राइट आंसर है वो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है 48 का वो इसमें सही है। रस्किन बॉन्ड की जो अन्य किताबें हैं वो भी पढ़ने योग्य हैं। इसके बाद 49 को देखिए, एंटोनियो कोस्टा ये चुने गए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कौन से देश के चुने गए हैं ये आपको इसमें से बताना है। पुर्तगाल के हैं, ब्राज़ील के हैं, रशिया के हैं, या फिर केन्या के हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा पुर्तगाल, ठीक है। ये पुर्तगाल के नए वाले प्रधानमंत्री चुने गए। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पुरुषों की जो आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी उसका 15वां CEC किसने जीता था? इसमें आप बताएं। तो ये लद्दाख स्काउट्स के द्वारा जीता गया था, मतलब वो विजेता था। रेलवे हमारा जो था वो विजेता था, या CAPF ने इसे जीता था, या SSB ने जीता था? विजेता कौन था इसमें? और इसका जो राइट आंसर है वो लद्दाख स्काउट्स हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन को हमने चुना। और यहाँ तक ये टेस्ट जो है ये समाप्त होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।